गुरुजी, सपनों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? 5 तरह के सपने होते हैं। एक सपना वह है जो आपने अनुभव किया है भूतकाल में, वो वर्तमान में सपने के रूप में आपको आ जाता है। खुद की ही अनुभव किया हुआ घटना वो फिर हमारे चित्त में, मन में दोबारा आ जाती है। और दूसरे तरह के सपने वह है जो आपकी इच्छाएं और आपका भय, आकांक्षा, ये सब सपना बन के आ जाता। आपने गौर किया होगा, कभी आप पानी पीना चाहते थे मगर पिया नहीं, वैसे सो गए आलसीपन से, रात को आप सपने में पानी पी रहे हो। ऐसा अनुभव हुआ ना? तो इस तरह से इच्छाएं और आकांक्षाएं, भय, ये सब सपने बन के आ जाते हैं। ये दूसरे ढंग के सपने। और एक तीसरे तरह के सपने हैं जिसमें आगे होने वाली घटनाएं आपके सपने में आ जाते हैं। ऐसे भी तो हुआ ना? हाँ, जैसे आगे जो होने वाला है 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 साल बाद, वो सपने के रूप में आपको दिख जाता है। दूरदर्शी सपने। और चौथी है जिसमें आपसे उसका कोई संबंध नहीं है। जिस स्थान पर आप सो रहे हो, जिस जगह पर आप सो रहे हो, उस जगह के तरंगों के वजह से सपना आ जाता है। मान लो आप जाके बंगाल में सो रहे हो तो सपने में कोई बंगाली में बोले जा रहे हैं, ठीक आचे बोलने लगे, वो सब सुनाई देगा तुम्हें। और यदि तुम गुजरात में जाके सो रहे हो तो वहाँ पर केम छो, सरस छे, बदाना आपी दो, प्रसाद, इस तरह के सारे जो गुजराती भाषाओं में सपना आ जाता है। वैसे जर्मनी में जाओगे तो वहाँ जर्मन भाषा में सपना आ जाता है। वही चेहरे चेहरे दिखाई देने लगते हैं जिसके साथ तुम्हारा कोई ना संबंध रहा, ना कोई तुम्हारा कोई। तो जगह के वजह से वह सपने आ जाते हैं। 5वीं तरह का सपना ये है जिसमें ये सब का मिलावट है। अक्सर जो तुम्हें सपने होते हैं ये होता है 5वीं दर्जे का होता है, जिसमें थोड़ा ये भूतकाल भी, कुछ भविष्य भी, कुछ आशा भी, कुछ निराशा भी, और कुछ दूरदर्शी भी, सब मिलकर खिचड़ी वाला सपना। मगर इसमें कोई कसौटी नहीं है कि कौन कौन सा सपना है ये समझने के लिए। जब तक वो होता नहीं है तब तक तुम जान नहीं पाओगे कि ये पहले दर्जे का, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का या 5वीं। इसलिए कहते हैं जब सपना आ जाता है और मालूम पड़ता मुझे सपना आया था, जाके अपना चाय दूध वगैरह कुछ पी लो, जग जाओ। और बहुत अधिक सपने को लेकर विश्लेषण करने में मत बैठो, समय मत गवाओ। अज्ञानी सपने को भी सच मानता है, ज्ञानी जिसको तुम सच समझते हो इसको भी सपना करके बता दे। श्री श्री आयुर्वेद की स्थापना पूजनीय श्री श्री रविशंकर जी के कर कमलों द्वारा की गई थी ताकि संसार को आयुर्वेद के गुणों के बारे में बता सके। श्री श्री आयुर्वेद एक जीएमपी प्रमाणित कारखाना है जो कि भारत के बेंगलुरु शहर में स्थित है, जहां अत्युत्तम गुणों वाली आयुर्वेद औषधियां तैयार की जाती हैं। सुमेरु पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स और फ्रूट सप्लीमेंट्स। इन वानस्पतिक उत्पादकों के उत्पादन के लिए बड़ी सावधानी से हमारे ही बगीचों से जड़ी बूटियों को चुनकर हमारी ही प्रयोगशालाओं में उनकी सर्वोत्तम जांच की जाती है। दिव्य औषधि प्रक्रिया, जो कि आयुर्वेद उत्पादकों को तैयार करने की शुद्ध और उत्तम प्रक्रिया है, उसकी संसार को पहचान कराने वाली पहली और एकमात्र संस्था श्री श्री आयुर्वेद है। हर दिन की दिनचर्या में कारखाने का प्रत्येक व्यक्ति सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करता है, जो कि आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स यानी जीवन जीने की कला में सिखाई जाने वाली शक्तिशाली सांस लेने की तकनीक है, जिससे सकारात्मक, स्वस्थ, शक्तिशाली और शुद्ध वातावरण बनता है।
यहाँ पर पंचकर्मा आयुर्वेद कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें शामिल है रिवाइटलाइजिंग थेरेपी और क्लेंजिंग ट्रीटमेंट। प्राचीन आयुर्वेद चिकित्सा मेरु चिकित्सा को भी यहाँ पर पुनः जीवित किया गया है, जिससे कि अद्भुत परिणाम मिलते हैं। इसमें रीढ़ की हड्डी के भागों को एक ही लाइन में सही किया जाता है। नाड़ी परीक्षा, जो कि नाड़ी की जांच का सर्वश्रेष्ठ और प्राचीन तरीका है, उसे भी यहाँ अपनाया गया है। हमारी निष्ठावान डॉक्टर्स आयुर सूत्रा और आयुर जागृति कार्यक्रम के द्वारा आयुर्वेद का प्रचार सारे जग में कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस, सेमिनार और वर्कशॉप द्वारा इस प्राचीन और अद्भुत चिकित्सा का सब जगह शिक्षण दिया जाता है। हमारा विश्वास है कि अच्छा स्वास्थ्य हर एक का जन्मसिद्ध अधिकार है और इस लक्ष्य को पाकर आयुर्वेद को हमारे जीवन में लाने के लिए श्री श्री आयुर्वेद सदा प्रयत्नशील रहेगा।